जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 क्या है, कैसे मूव करती है और फिर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन एक तरीका होता है निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन वो रिस्की होता है। तो हम इसमें एक ऐसे तरीके के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आप जिस तरह से आप कैश में शेयर खरीदते हैं सेम आप उसी तरह से निफ्टी 50 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एनएससी के 50 लार्जेस्ट कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है और ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिवली ट्रेड होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। निफ्टी 50 जो है आज की डेट में पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है। उसके बाद इसके इंडेक्स फंड है, ईटीएफ्स हैं और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी है। अब अगर हम आगे चल के बात करें कि निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं हम किसको। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कि उन कंपनीज जैसे कि निफ्टी 50 अब इसमें 50 कंपनी होती हैं, तो वो जो 50 कंपनी है उन कंपनीज को हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। बेसिकली वो शेयर्स जो कि इंडेक्स का पार्ट होते हैं और इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने में जिनको यूज करके हम इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब अगर अलोकेशन की बात करी जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट के वेट की बात करी जाए, तो बेसिकली पर्टिकुलर कंपनीज का निफ्टी 50 में जो अलोकेशन होता है, जितना परसेंटेज हिस्सा होता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट कहते हैं। निफ्टी 50 में जैसा कि आपको पता होगा 50 कंपनीज होती हैं और उसमें अडानी पोर्ट है, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, कोल इंडिया है, सिप्ला है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है। जैसे कि आपने जितने भी नाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज के आपने नाम सुने होंगे, तो 50 लार्जेस्ट कंपनीज जो है इसका पार्ट होती हैं। इसमें यूपीएल हो गया, विप्रो हो गया, ऐसी कंपनी सारी इसका पार्ट है। अब अगर हम बात करें कि इन 50 कंपनीज में टॉप 10 कंपनीज कौन सी है जिनका हाईएस्ट एलोकेशन है, तो उसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, लार्सन टोब्रो, एसबीआई और एचयूएल, ये टॉप 10 कंपनी है जिसमें रिलायंस का शेयर अप्रोक्सीमेटली 11% का है, वहीं एचयूएल का शेयर अप्रोक्सीमेटली 3% का है। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इसकी जो टॉप सेक्टर्स है इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का हाईएस्ट एलोकेशन है जो कि अराउंड 37% का एलोकेशन है, और आईटी सेकंड नंबर पे आता है जो कि 17.5 है। इसी तरह से ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स, फार्मा, सीमेंट, टेलीकॉम और पावर का जो एलोकेशन जो है अराउंड 2.27% का। तो ये टॉप 10 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा इसमें सर्विसेज, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी आते हैं। ये एलोकेशन जो हमने बात करी, चाहे वो एलोकेशन हो स्टॉक्स का, जो टॉप 10 स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर टॉप 10 सेक्टर्स का एलोकेशन, या जैसे कि टोटल स्टॉक्स का एलोकेशन भी इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो वो एलोकेशन हर रोज जो है चेंज होता रहता है। ये डायनेमिक एलोकेशन है और इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सिंगल डे। अब अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट की बात करें, निफ्टी का प्राइस मूवमेंट कैसा होता है, क्यों? क्योंकि हमने पहले बोला कि निफ्टी में आपको हम इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस के बारे में भी इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि निफ्टी की मूवमेंट जो होती है उसमें वोलेटिलिटी कितनी होती है। तो अगर पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड 16 का है, 5 साल में लगभग 18%, 18.5 का है, और सिंस इंसेप्शन अराउंड 23.6 का है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी जो है अगर हम अभी पिछले एक साल की बेसिस पे बात करें तो लगभग 15 से 16% वोलेटाइल रहती है। वहीं पिछले 5 साल में लगभग 18% ऊपर नीचे हुई है, और सिंस इंसेप्शन जो है इसमें टोटल वोलेटिलिटी जो है लगभग 23.6% की। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कि अगर किसी ने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करी होती तो उसको रिटर्न क्या मिलता, तो अगर किसी ने स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करी है तो इसमें लगभग 11.5% का रिटर्न है, जबकि पिछले 5 साल में लगभग 15% का, पिछले एक साल में लगभग 27% का रिटर्न निफ्टी ने जनरेट किया है। ये जो रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं ये प्राइस रिटर्न है। इसका मतलब क्या कि इसमें जो इन स्टॉक्स ने जो डिविडेंड दिया है उस डिविडेंड को हमने कंसिडर नहीं किया, उस डिविडेंड को छोड़ के हम रिटर्न की बात करें। अगर उस डिविडेंड को कंसिडर कर लें तो पिछले 5 सालों में जो है अराउंड 16.5% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में, जबकि पिछले एक साल में अराउंड 27% का, अराउंड 29% का रिटर्न जो है निफ्टी ने जनरेट किया है। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। जो हमने पहले बताया था कि फ्यूचर और ऑप्शन, इनके अलावा भी निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं। जिस तरह से आप कैश मार्केट में स्टॉक खरीदते हो, स्टॉक खरीद के रख लेते हैं, सेम उसी तरह से आप निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से शुरू करके इवन 500 रुपए से कम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि क्या ऑप्शन है और किसमें कितने पैसे से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंच सके। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं निफ्टी में जो इन्वेस्टमेंट करने की, जो मैंने बोला कि कैश की तरह से, तो इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको ईटीएफ बोलते हैं, और सेकंड ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो ही आप जो है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर अगले तरीके के बारे में हम बात करेंगे, उसमें बताएंगे कैसे कर सकते हैं। आज की डेट में निफ्टी के जो है लगभग 20 ईटीएफ्स हैं आज की डेट में इस टाइम जो है
उसमें से अगर मैं लाइक यहाँ पे मैंने 5 ईटीएफ्स के नाम लिस्ट किए, ये सिर्फ नेम है लिस्ट के इंडेक्स फंड्स के, आप इनमें से भी किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब मैं ईटीएफ्स की बात करता हूं तो ईटीएफ्स की जो भी रिटर्न होगी, जो भी परफॉर्मेंस होगा, वो जैसा निफ्टी परफॉर्म करेगी एग्जैक्टली उसके आसपास को होगा, विद डिफरेंस ऑफ 10-5 पैसे का फर्क हो सकता है, अदरवाइज उसके बराबर का ही रिटर्न इसमें जनरेट होता है। तो आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो इसके अलावा 15 ईटीएफ्स और बचते हैं उसमें से भी आप किसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है उसमें जो है निपॉन का ईटीएफ है, एसबीआई का है, आईसीआईसीआई का है, एचडीएफसी का है और आदित्य बिरला का है। इसमें जो स्टार्टिंग के 4 ईटीएफ्स का नाम लिखा है उसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 200 रुपए होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 200 रुपया भी है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि आदित्य बिरला का जो ईटीएफ है इसमें आज की डेट में अगर आपके पास 20 रुपए, सिर्फ अगर 20 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करके नॉर्मल आप जैसे शेयर्स खरीदते हैं सेम उसी तरह से आपको खरीदना है और खरीद के इसको होल्ड करना है। इसको चाहे आप जिंदगी भर होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। इसमें एक्सपायरी और जो जिस तरह से फ्यूचर में लॉसेस होते हैं वैसा कोई चक्कर नहीं, जितना पैसा है आप उतने पैसे का खरीदिए और खरीद के होल्ड कर सकते हैं, और जब आपको मन करे तब आप इसको बेच सकते हैं, जिस तरह से आप शेयर्स बेचते हैं। अब अगर हम अगले तरीके की बात करें तो अगला तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड भी होते हैं और वो भी आज की डेट में लगभग 20 इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास अगर 500 रुपए भी है तो आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑप्शंस की बात करी जाए तो आप एचडीएफसी का इंडेक्स फंड देख सकते हैं, कोटक का देख सकते हैं, यूटीआई का देख सकते हैं, एसबीआई का देख सकते हैं और आईसीआईसीआई का देख सकते हैं। इसके अलावा 15 इंडेक्स फंड और भी हैं, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इंडेक्स फंड का जब सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें मेजर 2 चीजें होती हैं, पहला एक्सपेंस रेशियो और दूसरा जो है ट्रैकिंग एरर। तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं कि आपको वैसे फंड को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो और आपका जो है ट्रैकिंग एरर दोनों लोवेस्ट हो, आपको वैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं जो है उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से इन फंड्स का सिलेक्शन करते हैं और डिटेल में कि क्या क्या चीजें और होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। So thank you for watching this video. Please subscribe the channel. Thank you.